वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों जिवें तुहानूं पता है कि तुहाडा सैशन 12th क्लास का सैशन स्टार्ट हो गया बट ये थोड़ा लेट होया है जस्ट बिकॉज ऑफ द तुहानूं भी पता है लॉकडाउन है बट एनीवेज कोई गल नहीं आपां सारे टीचर्स तुहानूं ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं सो तुसी सारे ऑनलाइन पढ़ सकते जो एंड गो थ्रू कर सकते जो ईच एंड एवरी टॉपिक अगेन एंड अगेन जो असीं समझा रहे हैं उन्होंने अगेन एंड अगेन तुसी पढ़ सकते जो समझ सकते जो एंड एट द लास्ट तुसी साडे को क्वेरीज भी कर सकते जो क्वेश्चनस भी पूछ सकते जो सो मैं तुहानूं प्लस 2 दे विच बिजनेस स्टडीज़ करवावांगी एंड बिजनेस स्टडीज़ दा फर्स्ट चैप्टर किहड़ा है दैट इज़ मैनेजमेंट। एज वी नो दैट कि तुसी सारिਆਂ ने प्लस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ मैनेजमेंट पढ़ी हुई है मैनेजमेंट इन द सेंस कि जस्ट ਉਹਦਾ थोड़ा पढ़िया है कि वट इज़ मैनेजमेंट बट ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑल ओवर ਇਹਦਾ एक पूरा फुल फ्लैज चैप्टर है फुल फ्लैज चैप्टर की पूरी बुक ही मैनेजमेंट उपर आ सो फस्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ कि वट इज़ मैनेजमेंट ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। फस्ट ऑफ ऑल जे ਆਪਾਂ मैं ये देखा कि ऑथर की भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ऑथर ने ये लिखा कि मैनेजमेंट की ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ सारिਆਂ नालों पहला ऑथर की डेफिनेशन देवांगे दैन वी कैन एक्सप्लेन इन आवर ओन वर्ड्स। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसैस मैनेजमेंट एक प्रोसैस आ ऑफ गैटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशेंटली। कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसैस है मैनेजमेंट एक प्रोसैस है प्रोसैस का मतलब यह है कि ऑफ गैटिंग थिंग्स डन कि आप किसी को गैटिंग थिंग्स डन मतलब कि किसी को मैनेज करना है किसी भी पीपल्स नूं जां किसी भी वर्कर नूं मैनेज करना है तां जो आपां तां करके मैनेज करना है कि आपां उहदे कोल अपना काम कढवा सकीए तां जो काम क्यों कढवाउणा है कि साडे गोल्स अचीव हो सकण। ठीक है, हुण फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन आ उहदे विच उहदा बिजनेस काहदा वा शूज़ बनाउण दा शूज़ बनाउण दा उहदा बिजनेस है तो हुण उहने बिजनेस शुरू करना है तो पहला फस्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जिन्हें शू मेकिंग दा ओनर है उन्हें पहला ये देखना है कि पैसा कित्थों आएगा। ठीक है, फिर वर्कर्स कित्थों आएंगे वर्कर्स नूं कितना पे करना दैट मीनस फस्ट ऑफ ऑल वो मैनेज कर रहा है कि मैं कित्थों वर्कर्स लैके आने मैं कित्थे अपनी प्लांट लगाना है प्लांट इन द सेंस कि तुहानूं प्लस 1 च भी अकाउंट्स च दस्सिया सी कि प्लांट का मतलब अकाउंट्स की भाषा च या बिजनेस की भाषा दे विच प्लांट का मतलब ये होंदा है कि तुसीं जिथे अपना बिजनेस सैटअप करना है वो सारा कुछ सोचता है कि मैं कित्थे कित्थे हर एक चीज़ कराँगा। ठीक है, सो फस्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट की है कहता कि एक प्रोसैस आ प्रोसैस का मतलब यह है कि तुसीं हर एक चीज़ एज अ स्टैप वाइज कर दो जो स्टैप वाइज इन द सेंस कि तुसीं पहला सोचो मैं प्लैनिंग करनी उस तो बाद ऑर्गेनाइज करनी मैं आ करना मैं वो करना। फस्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसैस जिहदे विच आपां की करांगे कि एक प्रोसैस है जिहदे राहीं आपां लोकां कोलों काम कढवा सकते हैं तां जो आपां अपने गोल्स अचीव कर सकीए बट काहदे राहीं अचीव करने आ थ्रू इफैक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल मैं तुहानूं बाद चों दस्सांगी कि इफैक्टिवली एंड एफिशिएंटली की हुंदा है। पहलां तां आपां ये देखिए कि मैनेजमेंट दो हिस्सों दे विच आपां इहनूं डिवाइड कीता है। मैनेजमेंट नूं मैं देखो दो हिस्सों दे विच डिवाइड कीता मैन प्लस एजमेंट इक्वल्स टू मैनेजमेंट मैन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो आप किसी भी मैन नूं आपां मैनेज करते हैं किसी भी आदमी जां किसी भी चीज़ नूं आपां मैनेज करदे उहनूं आपां की कह दिंदे आ मैनेजमेंट। ठीक है, हुण देखो आपां किन्नू मैनेज कर सकते आपां मैनेज किन्नू कर सकते हैं मैनेजिंग पीपल्स वर्कर्स नूं मैनेज करांगे ना ਜਾਂ मैनेजिंग ऑपरेशनस का मतलब की है कि आप जो सोचा है मैं तुसीं सोचा होया है कि मैं प्लस 2 दे विच मैरिट लैनी है। ठीक है, जो तुसीं सोचा है कि मैं प्लस 2 दे विच मैरिट लैनी है तो उहदा सीधा जिहा ये आ कि तुसीं अपने सारे ऑपरेशनस मैनेज किया कि मैं सवेरे इन्ने बजे उठांगा मैं सवेरे इन्ने बजे आ करांगा मैं इन्ने घंटे पढ़ना है दैट मीनस कि है ना कि मैं मैरिट च आउणा ते तुहानूं कोई ना कोई प्लैनिंग करनी पैनी है वो जिहड़ी तुसीं सारी प्लैनिंग कर रहे जो उहनूं आपां की कह रहे हैं मैनेजमेंट। हुण तुसीं अपनी डेली रूटीन दे विच भी वेखो हुण जे तुसीं घर बैठे जो सारे जाने जां आपां जो स्कूल भी जाने से आपां हर एक चीज़ नूं मैनेज करीदा हुंदा जे स्कूल जाईदा हुंदा सी 4 बजे उठीदा सी 5 बजे उठीदा सी उस तो बाद आपां नूं ये हुंदा सी कि आपां स्कूल जाना है स्कूल सारा कुछ पढ़ के फिर घर आन के आपां की करना है फिर पढ़ना है दैट मीनस कि मैनेजमेंट कर रहे हैं कि असीं पास होना है जां असीं मैरिट लिस्ट दे विच आउणा है। ठीक है, हुण देखो डेफिनेशन जिहड़ी कह रही सी कि वो सीधी जी यही गल कह रही सी कि मैनेजमेंट की है कि आपां किसी कोलों काम कढवाउणा है काम इन द सेंस कि आपां वर्कर्स कोलों काम कढवाउणा है तां जो साडे गोल्स अचीव हो सकण। गोल मेरा की है कि मैं वध तो वध की करना है प्रॉफिट कमाउणा है जे ते ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही ये है कि वध तो वध प्रॉफिट कमाउणा है तो वर्कर्स नूं वध तो वध कहेगा कि तुसीं वध तो वध काम करो तां जो ऑर्गेनाइजेशनस दे गोल्स की हो सकण अचीव हो सकण ऑर्गेनाइजेशन नूं वध तो वध की हो सके प्रॉफिट हो सके। बट वो गोल्स अचीव किद्दां करने ने अचीव किद्दां करने
ਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ। ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਔਨ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਔਨ ਟਾਈਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਸ ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ। ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋਲਸ ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ। ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੂ ਬਣਨ ਦੀ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਾਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼, ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 150, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਆ 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਸੋ ਗੋਲਸ ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਰਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਿਦ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ ਬਟ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੀਨਸ